ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दहशतगर्दी साहिल पर फायरिंग के वाक़े में हलाकतों की तादाद 16 हो गई। 2 पुलिस एहलकारों और बच्चों समेत 40 अफराद जख्मी। हमलावरों ने साहिल पर यहूदियों के त्यौहार के दौरान अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फायरिंग करने वाला एक शख्स मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग करने वाले की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी बरामद। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक फायरिंग करने वाला ऑस्ट्रेलिया का रिहायशी है। पुलिस ने मजीद हमलावरों की तलाश खत्म करने का ऐलान कर दिया। मकामी आबादी को बोंडाई बीच से दूर रहने की हिदायत। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ की हमले की शदीद मज़म्मत। वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। मुल्क भर में आज यौम शोक मनाया जा रहा है। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू है। ऑस्ट्रेलिया की मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि मुआशरे में ऐसे पुरतशद्दुद और मुजरमाना इक़दामात की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान का सिडनी दहशतगर्द हमले और जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से शदीद मुतासिर रहा है। ऐसे हमलों से मुआशरों को पहुँचने वाले दर्द और सदमे को बखूबी समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया हुकूमत और आवाम से इज़हार यकजहती करते हैं। ज़ख्मियों के बेहतरीन इलाज के लिए दुआगो हैं। दहशतगर्दी की तमाम सूरतों के खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ वसूली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हर किस्म के दहशतगर्द वाक़े की मज़म्मत करता है। मुश्किल घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों ऑस्ट्रेलिया हुकूमत और आवाम के साथ खड़े हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने भी वाक़े की मज़म्मत की। ऑस्ट्रेलिया हुकूमत और आवाम से दिली ताज़ियत का इज़हार। कहा, दहशतगर्दी इंसानियत के खिलाफ नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। इस खतरे का पाकिस्तान और को सामना है। हम ऑस्ट्रेलिया आवाम के दर्द को समझते हैं। अमरीकी सदर ने सिडनी हमले को खौफनाक करार दे दिया। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सिडनी में हमलावर को रोकने वाला शख्स बहादुर और काबिल एहतराम है। इस बहादुर शख्स ने बहुत से लोगों की जान बचाई। मजहबी त्यौहार मनाने वालों को ऐसी किस्म की तशवीर की ज़रूरत नहीं। लोग फ़ख्र से त्यौहार मनाएं। बरतानिया, ईरान और कतर समेत दुनिया भर की सिडनी में दहशतगर्दी हमले की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का भी इज़हार मज़म्मत। जानी नुकसान पर अफसोस का इज़हार किया। सिडनी हमलावर पर इसराइली, भारतीय और अफगान मीडिया की फेक फैक्ट्री सरगर्म। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने हमलावर की शनाख्त नवीद अकरम के नाम से बताई। इसराइल, भारतीय, अफगान मीडिया ने शेख नवीद नामी नौजवान की तस्वीर दिखाकर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। न्यू साउथ वेल्स के शेख नवीद ने सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले शेख नवीद की सोशल मीडिया पर अपील। कहा, आवाम इसराइल, भारतीय और अफगान मीडिया के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे में ना आए। मेरा दहशतगर्दी के किसी वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। 3 दुश्मन ममालिक का मीडिया मेरी तस्वीर दिखाकर झूठ फैला रहा है। बेबुनियाद प्रोपेगेंडे ने मेरी सलामती और साख को दाव पर लगा दिया है। सिडनी बीच पर फायरिंग में मुलविस दोनों अफराद बाप बेटा निकले। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि एक हमलावर हलाक हो गया, दूसरा शदीद जख्मी हालत में है। हलाक हमलावर की शनाख्त 50 साला साजिद इकराम के नाम से हुई। जख्मी हमलावर की शनाख्त 24 साला नवीद इकराम के नाम से हुई। हलाक हमलावर के पास 10 साल से असले का लाइसेंस मौजूद था। एक गन क्लब का रुकन भी रहा है। हलाक हमलावर के कब्जे से 6 हथियार बरामद किए गए हैं। तमाम हथियारों के बीच फायरिंग वाक़े में इस्तेमाल होने से मुतल्लिक़ तहकीकात जारी हैं। पुलिस का कहना था कि जाए वक़ुआ के करीब से 2 फाल देसी साख्ता धमाका खेज मवाद भी मिले, जिन्हें महफूज कर लिया गया। दहशतगर्दी के हमले के पीछे महरक़ात तलाश कर रहे हैं। फायरिंग में मुलविस बाप बेटा काफ़ी अरसे से ऑस्ट्रेलिया में मुक़ीम थे। दोनों अफराद के पस मंज़र से मुतल्लिक़ मज़ीद तफ़सीलात फ़िलहाल फराहम नहीं की जा सकती। अपनी जान की परवाह न की, मुसलमान गैर मुस्लिमों की जान बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ा। सिडनी में हमलावर पर काबू पाकर राइफल छीनने वाला बहादुर शहरी मुसलमान निकला। 43 साला अहमद अल अहमद ने अपनी जान पर खेलकर हमलावर को बहादुरी से पकड़ा। असलहा छीनकर मुतादिद लोगों की जानें बचाईं। हमलावर पर काबू पाने की कोशिश में अहमद के बाजू पर भी 2 गोलियां लगी। अहमद अस्पताल में ज़ेर इलाज, हालत खतरे से बाहर है। अहमद अल अहमद सिडनी में दुकान पर फल फरोख्त करते हैं। 2 बच्चों के वालिद हैं। सोशल मीडिया पर भी वाक़े की वीडियो वायरल। अहमद को हमलावर पर काबू पाते देखा जा सकता है। सारफीन की जानिब से अहमद की बहादुरी की दाद दी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने अहमद को हीरो करार दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का पाकिस्तान में तैनात ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर टिमोथी केन को टेलीफोन। सिडनी वाक़े पर गहरे दुख और रंज का इजहार। कामरान टिसोरी का कहना था, दुख की घड़ी में हर पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया के साथ है।
ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर का कहना था लोगों की जिंदगियां बचाने वाला मुस्लिम शहरी ऑस्ट्रेलिया का हीरो है। सिडनी वाकया स्याह दिन है। ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर ने इजहार ताज़ियत पर गवर्नर सिंध से इजहार तशक्कुर किया। पाक बहरिया का सतह से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। शिमाली बहरा अरब में लाइव ओपन फायरिंग का कामयाब मुजाहरा किया गया। FM-90NER मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया। ISPR के मुताबिक जंगी जहाज़ ने इंतहाई तेज़ रफ्तार फ़ज़ाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। मिसाइल फायरिंग पाकिस्तान नेवी की आला जंगी तैयारी और दफाई सलाहियतों की तौसीक है। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने समंदर में जहाज़ पर मौजूद रहते हुए लाइव फायरिंग का मुशाहिदा किया। अफसरान और जवानों की पेशावराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। पाक बहरिया का मुल्की समुद्री सरहदों के दिफा और कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अदा। बलूचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी खात्मे के लिए मुतारिक। SHO खारान सिटी को शहीद करने वाले फितरतुल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात की DIG CTD के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले अक्टूबर में SHO खारान को शहीद किया गया। दहशतगर्द SHO कासिम को अगवा करके प्रोपेगेंडा करना चाहते थे। 2025 में अब तक 78,000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। मुख्तलिफ कार्रवाई में 707 दहशतगर्द मारे गए। 202 सिक्योरिटी एहलकार और 280 शहरी शहीद हुए। मगवी DC ज़ारत के बेटे बाजियाब हो चुके हैं। DC से मुतल्लिक इत्तलात हैं, उन्हें शहीद कर दिया गया है। रवा साल की आखिरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू। 4.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम 21 दिसंबर तक मुल्क भर में जारी रहेगी। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का कहना है पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख, सिंध में 1 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा बच्चों का हदफ मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा में 72 लाख, बलूचिस्तान में 26 लाख बच्चों को खतरे पिलाए जाएंगे। इस्लामाबाद में 4 लाख, गिलगित में 2 लाख, आज़ाद कश्मीर में 7 लाख से ज़ायद बच्चों का हदफ मुकर्रर। हुकाम का कहना है 4 लाख से ज़्यादा पोलियो वर्कर्स मुहिम के दौरान जिम्मेदारी अंजाम देंगे। बच्चों को पोलियो से बचाना वालिदैन की मुश्तरका कौमी जिम्मेदारी है। सर्दी का राज और धुंध के डेरे। दिसंबर का महीना रंग जमाने लगा। बालाई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमा से नीचे गिर गया। सबसे ज़्यादा सर्दी अस्तोर में पड़ी। कम से कम पारा -4 रिकॉर्ड। गोपस का पारा -3, चित्राल और बगरोट का -2 दर्जे पर आ गया। बलूचिस्तान के बेशतर अजला भी सर्दी की लपेट में। ज़ियारत का पारा 0 और करलाक का 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहा। बेशतर इलाकों में शदीद धुंध छाई रही। हद निकाह 0 होने के बाद मोटरवेज को बंद करना पड़ा। मोटरवे M1, M3, M4, M5 और M11 पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मौतर रही। स्मोक के डेरे बरकरार। कराची आज भी आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर। लाहौर का तीसरा नंबर। कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स 213 और लाहौर में 196 तक जा पहुंचा। काहना में 779, फैसलाबाद में 713, पेशावर में 394 और बहावलपुर में 300 रिकॉर्ड किया गया। अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ और हमसाया ममालिक के लिए परेशानी का बायस। तेहरान में अफगानिस्तान की संगीन सूरत हाल पर बड़ी बैठक। पाकिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के नुमाइंदों की शिरकत। अफगान तालिबान रजीम की ढिठाई बरकरार। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से इनकार। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से संगीन तहफ़्फ़ुज़ात भरपूर अंदाज में उठाए। मौक़िफ़ अपनाया कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम पूरे खित्ते के मफाद में है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, तरक्की और पायदार सलामती के फ़रोग़ का ख्वाह है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का हमसाया ममालिक की मुशावरत से अफ़गान मसले का हल तलाश करने पर जोर। कहा पाक अफ़गान कशीदगी से ईरान भी शदीद मुतासिर होगा। मसले का हल हमसाया ममालिक ही पेश कर सकते हैं। PS9 शिकारपुर में तीर चल गया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी 73,954 वोट लेकर कामयाब। JUI के रशदुल्ला शाह 9,412 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नशिस्त आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। आगा शहबाज दुरानी की कामयाबी पर हामियों का जश्न। ढोल की थाप पर भंगड़े और मिठाइयाँ तकसीम की। और कराची की फ़ज़ा में सुर बिखर गए। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की कामयाबी पर YMCA ग्राउंड में म्यूजिकल कॉन्सर्ट। राहत फ़तेह अली खान ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। शुरका झूमने पर मजबूर। इवेंट में मौसीकी के दिलदादा अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की।